इंसानियत की शुरुआत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। गलती, तौबा, शैतान का वसवसा और अल्लाह की रहमत। क्या आप जानते हैं इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई? इस दुनिया का पहला इंसान कौन है और वो कौन सी एक गलती थी जिसने पूरी इंसानियत का किस्मत बदल दी? सूरह बकरा में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आज हम सुनेंगे दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी, दिल हिला देने वाली और जिंदगी बदलने वाली सच्चा कहानी। मेरा नाम रहमानिया जहां। ऐसी ही प्रॉफिट सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अल्लाह सुब्हान व तआला फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते हैरान हुए। उनको लगा शायद उनकी इबादत में कुछ कमी है, इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने नया मखलूक को बनाने का इरादा करे। या अल्लाह, क्या ऐसा जो खून बहाएगा? अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, मैं जो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी उठाई। इस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल है। जब जिस्म तैयार हुआ, अल्लाह ने उसमें रूह फूकी और मिट्टी का जिस्म जिंदा इंसान बन गया। फाइजा स्वाइताहु व नफख्तु फीही मिन रूही। आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और सबसे पहला लफ्ज़ कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह इंसान का सफ़र शुरू हुआ। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिया। फरिश्तों के सामने इल्म का मुकाबला हुआ। फरिश्तों ने तस्लीम किया, हमें वही इल्म है जो तूने सिखाया। इल्म की फजीलत यही शुरू होती है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया। फिर इब्लिस को हुक्म दिया, मगर इब्लिस ने इनकार किया। इब्लिस बोला, मैं आग से बना हुआ हूँ, आदम मिट्टी से। शैतान का तकब्बुर ने उसे काफिर बना दिया। अल्लाह ने उसे रद्द कर दिया। गुरूर ने पहले दिन ही एक आबिद को शैतान बना दिया। अल्लाह ने कहा, तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक तुझको मोहलत है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा, तुझ पर मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है। कसम खाता हूँ मैं इंसान की सीधे राह पर बैठूंगा, फिर मैं उस पर हमला करूंगा। अल्लाह सुब्हान व तआला आदम अलैहिस्सलाम को उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और तो शुक्र गुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तो यहाँ से निकल जा। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर तुम सबसे जहन्नम में भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा कबूल नहीं चलेगा। जन्नत के सारे नेमत के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने हवा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह सुब्हान व तआला आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। फरमाया, सब कुछ खाओ, बस इस दरख्त के पास मत जाओ। मगर इब्लिस ने वसवसा डाला, ये दरख्त तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा। तुम्हारे रब ने तुम्हें इसलिए मना करा, कई फरिश्ते न बन जाओ या कई हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और वो दरख्त का फल खा लिया। एक लम्हे की गलती आदम अलैहिस्सलाम की पहला गलती हो गई। जब हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा ली तो उनके सतर्क चीजें खोल गई और वो दरख्त के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगी और सतर्क छुपाने लगी। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से माना नहीं किया था? शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तुम जमीन पर उतरो। आदम अलैहिस्सलाम रोया, आसमान के तरफ देखा। अल्लाह सुब्हान व तआला कहा, अब से तुम एक दूसरे का दुश्मन हो। तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है। अब तुमको वही जिंदगी गुजारना है
और वही मरना है और वही फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम 40 साल माफ़ी मांगी अल्लाह सुब्हानो ताला से। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के अल्फाज सिखाए और वो अल्फाज बोला जो ज़िंदगी बदलने वाला थे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुन्नना मिनल खासिरीन। अल्लाह सुब्हानो ताला ने तौबा कबूल फरमाया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलादें दुनिया में रहो और ये बात याद रखो, मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए, कहना मानना, और जो लोग मेरे नबी के बात नहीं मानेंगे पर हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगा। उसी से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला नबी, पहला इंसान, पूरी इंसानियत की वालिद। अल्लाह सुब्हानो ताला ने ज़मीन पर रहने का तरीका सिखाया, इबादत, हलाल हराम का इल्म दिया, इंसान को उम्मीद और तौबा का दर्जा मिला। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ लेकिन उन्होंने तौबा किया और अल्लाह सुब्हानो ताला माफ़ कर दिया। अल्लाह गुनहगार को तौबा करे तो माफ़ कर देता है मगर घमंडी को नहीं, जैसे कि शैतान। अल्लाह के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते। अगर आदम अलैहिस्सलाम गलती ना करते तो शायद पूरी कायनात में इंसान पैदा ना होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने गलती से ज़्यादा तौबा को पसंद की। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने, मेहनत सिखाई, पसीना बहाए और सिखाया। जिंदगी इम्तिहान है और जन्नत इनाम। इस दुनिया में गिरना गुनाह नहीं, उतर कर अल्लाह की तरफ लौट आना कामयाबी है। अगर आदम अलैहिस्सलाम की गलती के बाद भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया तो मैं और आपकी तौबा क्यों कबूल नहीं होगी? कमेंट में लिखिए, अल्लाह मुझे भी आदम अलैहिस्सलाम जैसी सच्ची तौबा नसीब करे। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहे कर वफात पा गए। ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती, ये हर उस इंसान के साथ शुरू होती है जो आज भी अल्लाह की तरफ पलटना चाहते हैं। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इस्लामिक स्टोरी, नबी और सहाबा की वाक़या, दिल को छूने वाली दुआएं, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।